हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर मिले एक नई वीडियो में। और पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी खासी तैयारी चल रही होगी। और आज हम जो है कि एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है पुष्प की संरचना एवं आकर्षक अंग। देखिए, आपकी बुक का जो सिलेबस है उसमें बस एक ही हेडिंग लिखा हुआ है, पुष्प की संरचना, आकर्षक अंग नहीं लिखा हुआ है। तो आकर्षक अंग का मतलब होता है कि जो पुष्प है वो कीटों को या व्यक्तियों को अपने तरफ आकर्षित कैसे करता है, इस सेंस से लेकर के हेडिंग बनती है आपकी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ये पुष्प की संरचना हेडिंग है और इसमें हमने बता रखा है कि जो पुष्प होता है ये पौधों का जनन अंग होता है। और जो ये पुष्प होते हैं इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं और निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हीं सभी संरचनाओं का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। और इसकी इमेज हमने यहाँ पर ये लगा दिया हुआ है और ये इमेज आप देख लीजिएगा। जो जो चीज इसमें हम पढ़ाएंगे वो सब चीजें आपको इमेज में मिलेंगी, तो आप इमेज देखते रहिएगा और इसको आप समझते रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है वाह्य दल पुंज। पहला है वाह्य दल पुंज। जो वाह्य दल पुंज होता है यह पुष्प का सबसे प्रथम चक्र होता है और यह हरे रंग का होता है। अच्छा, सबसे प्रथम चक्र और हरे रंग का है, तो हरे रंग का ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। दूसरी बात कि यह करता क्या है, तो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका जो दूसरा चक्र है उसको हम लोग बोलते हैं दल पुंज। दूसरे चक्र को दल पुंज, जो ऊपर आपका कलर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, दल पुंज। देखिए दलपुंज क्या होते हैं, तो यह जो है पुष्प का दूसरा चक्र होता है। पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो प्राय रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन। रंगीन का मतलब कलरफुल वाला भाग, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है या फिर अन्य किसी भी कलर का ये हो सकता है। सफेद भी चमेली के फूल में आपको दिखता है तो सफेद हो गया, गुड़हल के फूल में आपको लाल दिखाई देता है, कनेर के फूल में आपको पीला दिखाई देता है। तो जो ये कलरफुल वाला भाग है उसको हम बोलते हैं दलपुंज। तो ये प्राय रंगीन होते हैं। अब अगर बात है कि ये रंगीन होते हैं तो इन्हीं को मुख्य रूप से आकर्षक अंग बोला जाता है, क्योंकि यह कीटों को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अच्छा, ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, आकर्षित करने का क्या कारण है। देखिए, जब कीट इसके तरफ आकर्षित होंगे यानी इसके तरफ आएंगे तो एक कार्य होता है जिसको हम बोलते हैं परागण। ये परागण याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो आपको क्लास 12th में ही इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ाएंगे कि परागण क्या होता है। परागण बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है क्लास 12th के लिए, ठीक ना। तो फिलहाल में जान लीजिए कि यह क्या करते हैं कि कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, किस चीज के लिए, परागण करने के लिए। इसके बाद ये जो दलपुंज होता है ये कैसे कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इस उमंग से, इस दलपुंज से क्या निकलता है, सुगंध निकलती है। और सुगंध इससे क्यों निकलती है, क्योंकि इसमें ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है मकरंद ग्रंथि। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रंथि का नाम मकरंद ग्रंथि। मकरंद ग्रंथि पाई जाती है और इस मकरंद ग्रंथि पाई जाने के कारण ही इनसे सुगंध निकलती है, जिससे कीट या हम लोग इसके तरफ आकर्षित करते हैं या फिर हम लोग पुष्प ऐसे सूंघते हैं तो महक आती है। अब यदि दिमाग में ये बात है कि सर कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें से सुगंध नहीं आती है, तो उसका सीधा सा आंसर है बाबू, उसमें मकरंद ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अगर मकरंद ग्रंथि उसमें होगी तो ही सुगंध आएगा, अगर नहीं है तो उसमें नहीं आएगा। इस तरह से हम अगली हेडिंग पे चलते हैं। अगला है पुमंग। अगली हेडिंग पुमंग। पुमंग क्या है कि यह पुष्प का तीसरा चक्र है। यह पुष्प का तीसरा चक्र है जो अनेक पुंकेसर को धारण किए हुए रहता है। पुंकेसर को धारण यानी कि पुंकेसरों से मिलकर के पुमंग बनता है, ठीक है। तो उसको धारण किए हुए रहता है और यह पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प का कौन सा भाग है, नर वाला भाग है। इमेज में आपको दिख रहा होगा बीच में जो डंठल जैसी संरचना दिख रही है उसको हम क्या बोलते हैं, पुमंग। और यह नर का भाग होता है, पुमंग नर का भाग होता है। और ये जो पुमंग है इसको 3 भाग में बांटा जाता है। देखिए, इन तीनों भागों का नाम आप बस नोट कर लीजिएगा। इसकी जो पहले वाली वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें इन तीनों भागों को मैंने स्पष्ट से दिखाया है, इसमें भी आपको दिख जाएगा। 3 भाग होते हैं, पहला होता है परागकोश, दूसरा योजक और तीसरा होता है तंतु। इसके बाद जायांग, यह पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र है। यह पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र होता है जो पुष्प का मादा भाग होता है, यानी कि पुष्प के मादा भाग को जायांग और पुष्प के नर भाग को पुमंग कहा जाता है। तो यह पुष्प का मादा भाग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जायांग कहते हैं। और पुष्प के मादा भाग भी 3 भागों में बटा होता है। पहले को हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, जो नली जैसी संरचना एकदम ऊपर वाले भाग को, नली जैसी संरचना एकदम ऊपर वाली भाग को हम बोलेंगे वर्तिकाग्र, और जो बीच में नली जैसी संरचना है उसको हम बोलेंगे वर्तिका, और जो नीचे बीच में घड़ा जैसी संरचना दिख रही है उसको हम बोलेंगे अंडाशय। इस तरह से यह पुष्प की संरचना क्या होती है हमने उसको कंप्लीट कर दिया है।
अब एक चीज याद रखिएगा, ये जितने आप 4 चक्र पढ़े हैं, वाय दलपुंज और दलपुंज को सहायक चक्र तथा पुमंग और जायांग को आवश्यक चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। तो आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।